बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज मैं अपनी रेसिपी जो बनाने लगी हूँ वो हैं खट्टे आलू और बैंगन। उसके लिए जो मैंने अशिया ली हैं वो हैं बैंगन मैंने ले लिए 1 किलो और साथ में मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इन दोनों को मैंने साफ़ करके छील कर और ये भिगो कर रखा हुआ है, क्योंकि बैंगन में पानी डालना लाजमी है। अगर पानी नहीं डाल के रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। इसमें जो मसाला जात शामिल हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जी। ये देखें कि मैंने जो मसाला लिया है खट्टे आलू और बैंगन के लिए, उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर। इनको मैंने ग्राइंड करके ये देखें मसाला चढ़ा दिया है। 1 कप मैंने ऑयल दिया था। ये ग्राइंड मैं इसलिए कर रही हूँ कि टमाटर आजकल जो आ रहे हैं वो गलते नहीं हैं, तो इसलिए ग्राइंड कर लिया जाए तमाम मसाला, तो मसाला खूबसूरत बन जाता है। मसाला जात में जो मैंने लिया है वो है अचार का मसाला, थोड़ा सा लिया है वो बस टेस्ट को चेंज करने के लिए कि थोड़ा सा टेस्ट जो है अचारी हो जाए। साथ में मैंने सुर्ख मिर्चें लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने साथ में नमक का लिया है। अब वो मसाला टमाटर अदरक लहसुन का जो है वो थोड़ा भुन जाएगा, तो उसके बाद मैं ये तमाम मसाला जात जो है इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुन रहा है, ऑयल अलग हो रहा है। अब मैं इसमें तमाम कुछ मसाला जात जो है वो शामिल कर देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। ये तमाम कुछ मसाला जात जो मैंने रखे हुए थे वो सब इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसको भूनती रहूँगी। उस वक्त तक इसको भूनूँगी जब तक कि मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है थोड़ा कम किया है, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं हर हंडिया में मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, तो उनकी फरमाइश के मुताबिक मैंने आज मिर्चें कम रखी हैं। ये देखें मसाला कितने अच्छे तरीके से भून रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें मैं आलू और बैंगन शामिल करूँगी और उनको इतना भूनूँगी कि बैंगन जो है वो भूनने में ही गल जाएँ। देखिए जी, आलू और बैंगन मैंने शामिल कर दिए हैं, मसाला भून चुका था। अब इनको मैं इतना भूनूँगी कि बैंगन जो है अच्छे तरीके से इसमें गल जाएँ। हमने सिर्फ इसको भाप में ढाँप कर रखना है और फिर इनको पकाना है। हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैंगन जो है खट्टे वाले जो हैं वो खुश्क बनाने हैं, इसमें हम ग्रेवी वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये दम में ही हमारे बैंगन और आलू गल जाएंगे, इसलिए हम आज इनको इस तरीके से बनाने लगे हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। देखिए जी 15 से 20 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए, और ये देखें बैंगन जो है तकरीबन गल चुके हैं। अब थोड़े से जो रह गए हैं वो उनको मैं दम पे रखूँगी, तो उसमें ये सारे के सारे गल जाएंगे और एक इसकी हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाएगा ये सालन, और आलू भी फिर गल जाएंगे। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से कितना अच्छा ये सालन तैयार हो गया है। आलू भी तकरीबन गल चुके हैं और ये देखें बैंगन सारे में इसमें गल के ये देखें एक मसाला सा तैयार हो चुका है। एक भी साबुत बैंगन जो है वो इसमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये जो डंडी वाले थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी वो भी सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं इसमें लास्ट में जो है इमली का पानी डाल रही हूँ और उसको भी हमने खूब अच्छे तरीके से पका देना, ताकि ये ग्रेवी इसकी जो है ना थिक वाली रहे। ये मैं इमली का पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा पानी शामिल कर दिया, इससे ये खट्टे हो जाएंगे। इसको 5 मिनट सिर्फ हमने पकाना है ताकि इमली भी इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। इमली का अगर कच्चापन रहेगा तो वो फिर गला ख़राब होने का अंदेशा होता है। देखें जी हमारा हंडिया जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जिसमें मैं आखिर में मेथी और पिसा हुआ गर्म मसाला डाल रही हूँ और इनको हम मिक्स करके रख देंगे ताकि मेथी और मसाले का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाए। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।